बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। कल सेट ऑफ मोल पढ़ रहे थे, तो आज उसमें जो तीसरी टर्म हमने पढ़नी है वो है ग्राम फार्मूला। उससे पहले मैं मोल की डेफिनेशन बता दूँ। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मेटल विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। किसी शय की वो मिकदार जिसमें एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल हो उसे कहते हैं मोल। लेट्स सपोज हम कहते हैं 1 मोल एग्स, तो 1 मोल एग्स से मुराद ये है कि उसमें कितने एग्स हो गए 6.02 × 10⁻23। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। ग्राम फार्मूला जो है इसको ग्राम मोल भी कहते हैं और सिंपली मोल भी कहते हैं। तो इसको जरा हम देखते हैं कि ग्राम फार्मूला क्या होता है। देखिए कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोलेक्यूल। आयोनिक कंपाउंड मोलेक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट यूनिट है, जिस तरह कोवेलेंट कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट मोलेक्यूल हो गया, इस तरह आयोनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट यानी जो दो मुख्तलिफ आयंस के मिलने से बने वो हम कह लेंगे फार्मूला यूनिट। क्या कह लेंगे? फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट का जो मास है उसको हम EMU में ज़ाहिर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो वो 1 ग्राम फार्मूला बन जाता है जी, ठीक है। तो देखते हैं हम NaCl की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। इनको ऐड कर लें तो बनता है 58.5। 58.5 AMU ये फार्मूला यूनिट मास है NaCl का। 58.5 AMU ये फार्मूला यूनिट मास है NaCl का। अच्छा, फार्मूला यूनिट मास जो है वो हमें हासिल होता है इंडिविजुअल आयंस के एटॉमिक मासेस को ऐड करने से। फार्मूला यूनिट मास कैसे हासिल होगा? इंडिविजुअल आयन जो हैं, अकेले अकेले आयन जो हैं, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करने से। जैसे NaCl में इंडिविजुअल आयन है Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन का मास होता है 23, Cl नेगेटिव आयन का मास होता है 35.5। उन दोनों को ऐड करें तो 58.5 AMU ये फार्मूला यूनिट मास है। अब इसी फार्मूला यूनिट मास को अगर हम किस में ज़ाहिर कर दें? ग्राम में, तो ये बन जाएगा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। तो डेफिनेशन, फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फार्मूला यूनिट मास of an ionic compound expressed in grams is called 1 gram per molar। ये 1 ग्राम मोल या 1 मोल। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं Na2CO3। एक सोडियम का मास होता है 23, 2 सोडियम है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई हो गया। 23 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 46 होता है, प्लस 12 46 प्लस 12 58। 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो बनता है 48। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 58 प्लस 48, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9, 1 कैरी वाला 10। तो ये 106 AMU। 106 AMU ये फार्मूला यूनिट मास है सोडियम कार्बोनेट का। इसी को अगर हम किस में ज़ाहिर कर दें? ग्राम में ज़ाहिर कर दें। इसी को किस में ज़ाहिर कर दें? ग्राम में। तो फिर ये बन जाएगा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट या 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या किया है? फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया। फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो 1 ग्राम फार्मूला या 1 ग्राम मोल या 1 मोल बन जाता है। एक और एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, अर्जेंटम अंग्रेजी में सिल्वर, उर्दू में चांदी, लातिन ज़बान में अर्जेंटम, वहीं से सैंपल है एक ही। सिल्वर का मास होता है 108, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का होता है 16। 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 108 प्लस 14
16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 0 2 कैरी 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 1 वैसे का वैसे। तो ये 170 AMU ये फार्मूला यूनिट मास है सिल्वर नाइट्रेट का। इसी को अगर हम किस में कर दें ग्राम में, तो ये बनेगा 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यानी सिंपल सी बात है कि फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में कर दें तो वो बन जाता है 1 ग्राम फार्मूला। 1 ग्राम फार्मूले को 1 ग्राम मोल या 1 मोल भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज मालूम करने का फार्मूला या नंबर ऑफ मोल मालूम करने का फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का, तो उस फार्मूले को जरा हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है जो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, इक्वल्स mass of ionic compound आयोनिक कंपाउंड कह रहे हैं, आयोनिक सब्सटेंस कह रहे हैं इन ग्राम्स ओवर फार्मूला mass of ionic compound या मोलर mass of ionic compound। यानी किसी कंपाउंड का अगर आपने नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज मालूम करने हैं या नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो फार्मूला क्या होगा? उस आयोनिक कंपाउंड का मास ग्राम में ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला मास मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंडिविजुअल आयंस जो हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम होता है। जैसे NaCl में अकेले आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उन दोनों का सम जो है 58.5 AMU, वो क्या था? उसका फार्मूला मास था। ठीक है, तो इस फार्मूले के जरिए हम आयोनिक कंपाउंड के मोल या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक नई टर्म की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास ग्राम आयन। ग्राम आयन, ग्राम आयन भी कहते हैं, ग्राम मोल भी कहते हैं और सिंपली मोल भी कहते हैं। ग्राम आयन, ग्राम मोल या सिंपली मोल का नाम किसको देते हैं जी? देखिए, हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात करते हैं, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 16 प्लस 1 17, ये ऊपर -1 तो चार्ज है। 17 AMU ये आयोनिक मास है। हाइड्रोक्साइड आयन का क्या है? आयोनिक मास है। इसे अगर हम ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो बनेगा 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अब यहीं से डेफिनेशन करता हूं ग्राम आयन की या ग्राम मोल या मोल की। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। भाई आयोनिक मास था 17 AMU, उसको किस में दर्ज किया? ग्राम में। आयोनिक स्पीशीज होता है आयोनिक पार्टिकल, स्पीशीज मीन पार्टिकल। ठीक है, ionic mass of an ionic species expressed in gram is called 1 gram ion या 1 gram mole या 1 mole। इसी तरह से नाइट्रेट आयन NO3 1 नेगेटिव आयन। नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 क्रॉस 3 48, 48 प्लस नाइट्रोजन का 14, 48 प्लस 14 ये हो जाएगा 62 AMU। ये आयोनिक मास है, इसको ज़ाहिर कर देंगे ग्राम में तो ये बनेगा 1 ग्राम आयन। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन। इसी तरह से सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन, इसे कहते हैं सल्फेट आयन। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 ऑक्सीजन का 64, 64 प्लस 32 इक्वल्स 96। 96 AMU ये आयोनिक मास है, इसको याद कर देंगे ग्राम में तो ये बनेगा 1 ग्राम
आयन ऑफ सल्फेट आयंस, 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयंस। तो डेफिनेशन हुई आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसका 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम मोल या 1 मोल। आयोनिक स्पीशीज से मुराद आयोनिक पार्टिकल हो गया। अब किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ ग्राम आयंस कैसे फाइंड करें, उसका फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम आयंस फाइंड करने का फार्मूला, नंबर ऑफ ग्राम आयंस ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक स्पीशीज के नंबर ऑफ ग्राम आयन मालूम करने का फार्मूला, आयोनिक स्पीशीज से मुराद आयन, आयोनिक पार्टिकल, mass of ionic species over formula mass of ionic species। ठीक है कि आयोनिक स्पीशीज का mass इन ग्राम्स, ग्राम में, ओवर उसका फार्मूला mass या मोलर mass भी ले सकते हैं। तो किसी भी आयन के नंबर ऑफ ग्राम आयंस मालूम करने का या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस को नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। तो कोई भी आयन है उसके नंबर ऑफ ग्राम आयंस मालूम करने का फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज। फार्मूला मास की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं। अब हम मोलर मास की भी डेफिनेशन कर लेते हैं इसके साथ ही। एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, फार्मूला मास, ionic mass of a substance expressed in grams is called molar mass। Atomic mass, molecular mass, formula mass, ionic mass of a substance expressed in grams is called molar mass। उसे हम किसका नाम देते हैं जी? molar mass का नाम देते हैं। It means molar mass जो है ये atomic mass है, ये molecular mass है, ये formula mass है, ionic mass है, लेकिन कब? जब उसको यूनिट ग्राम में जाहिर कर दें, ठीक है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? मोलर मास का। एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, फार्मूला मास, आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। रिपीट कर लेते हैं। ग्राम फार्मूला या ग्राम मोल या मोल भी कहते हैं आयोनिक कंपाउंड को होता है। फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस of an ionic compound expressed in gram। Formula unit mass of an ionic compound expressed in gram is called 1 gram formula। जैसे 1 gram फार्मूला NaCl का 58.5 ग्राम, 1 ग्राम फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम, 1 ग्राम फार्मूला सिल्वर नाइट्रेट का 170 ग्राम। अब फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज फाइंड करने का या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का आयोनिक कंपाउंड के, वो होता है मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन ग्राम ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आप फार्मूला मास की जगह मोलर मास भी लिख सकते हैं। अब ग्राम आयन की बात करते हैं। आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन हाइड्रोक्साइड आयन 17 ग्राम, 1 ग्राम आयन नाइट्रेट आयन 62 ग्राम, 1 ग्राम आयन सल्फेट आयन 96 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम आयंस फाइंड करने का फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम ओवर फार्मूला मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।